EFM पेपर फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हम पढ़ेंगे। इसमें आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश का जो आर्थिक पर्यावरण है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता और इसके विभिन्न अंगों और तत्व जो में हैं उनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि आर्थिक पर्यावरण के अंगों और तत्वों में परिवर्तन होते रहते हैं, इसकी वजह से जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर कंटिन्यू वो जारी रहती है। वास्तव में जो समूचा अर्थतंत्र है वो इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है कि किसी एक तत्व में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उससे दूसरे तत्व भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं और इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि और विकास ये पूर्ण रूप से पर्यावरण पर ही निर्भर होते हैं। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, प्रभावित करने वाले तत्व कहें या हम आर्थिक पर्यावरण के अंग कहें, दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हैं? फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड, मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तीसरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, सोशल एंड कल्चर सिस्टम। चौथा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। पांचवा, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप। नेक्स्ट, शासन प्रणाली या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, बाजार की स्थितियां, मार्केट कंडीशंस। नेक्स्ट, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। नेक्स्ट, सरकार की आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, मौद्रिक एंड राजकोषीय नीतियां। श्रम दशाएं एवं श्रम संनियम, लेबर कंडीशंस एंड लेबर लॉ। इस तरह से ये सारी स्थितियां हैं जो कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भूमि वहाँ की, उस देश की मिट्टी, उस देश में खनिज संपदा, जल संपदा, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की धरातल की बनावट कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, वर्षा कैसी है, ये सभी फैक्टर्स भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी तरह से प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ जितने भी मानवीय संसाधन हैं वो भी आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक घटक हैं। जिन देशों में मानव संसाधन स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं, कुशल हैं, प्रशिक्षित हैं, उन देशों के अंतर्गत जो आर्थिक विकास है वो बहुत तेज गति से होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, सोशल एंड कल्चर सिस्टम। इसी प्रकार से हमारे आर्थिक पर्यावरण को उस देश की जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है वो भी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। ये आप हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। जहां पर वैज्ञानिक विधियां और तकनीकी विकास कम है वहां पर आर्थिक विकास नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली तीन तरह की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। हम इन तीनों में से जो उचित आर्थिक प्रणाली है उसको अपनाकर हम अपने देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इसमें शासन प्रणाली या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार से किसी भी राज्य की व्यवस्था भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यदि आर्थिक विकास की गति और प्रकृति भी बहुत कुछ देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की स्थितियां, मार्केट कंडीशंस। आर्थिक पर्यावरण बाजार की स्थितियों से भी प्रभावित होता है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो सकती है, एकाधिकारी की हो सकती है या अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति भी हो सकती है। इस प्रकार बाजार की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप ही हमारा आर्थिक पर्यावरण निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। जैसा कि सभी को मालूम है कि पूंजी के अभाव में
कोई भी देश अपने चाहे कितने भी वहाँ पर प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हो, उनका अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पाता है और उस देश का आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है। और साथ साथ यदि वित्त का अभाव है तो वहाँ पर योजनाएं लागू करने में भी कठिनाई आती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की आर्थिक नीतियाँ। इसी प्रकार से सरकार की विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हो सकती हैं, जैसे औद्योगिक नीति, लाइसेंस नीति, कृषि नीति, मौद्रिक और राजकोषीय नीति, श्रम मूल्य नीति, रोजगार नीति, ये सभी भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। इसी प्रकार से सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ भी उस देश के आर्थिक पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियों में आपस में परस्पर सामंजस्य बैठाएं ताकि भावी विकास हमारा अच्छा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम दशाएं एवं श्रम संनियम, लेबर कंडीशंस एंड लेबर लॉ। श्रम जो है किसी भी कंपनी में या उत्पादन में एक अनिवार्य साधन होता है और ये अनिवार्य साधन होने के साथ साथ ये समस्त जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका आदि और अंत भी होता है। इसलिए हमें जहाँ पर श्रम पर्याप्त मात्रा में कुशल है वहाँ पर तीव्र आर्थिक विकास होगा और जहाँ पर श्रम का अभाव है, अकुशल श्रम है, वहाँ पर उत्पादन की मात्रा में कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट था आर्थिक संनियम, इकोनॉमिक लॉज। आर्थिक संनियमों में हम एकाधिकारात्मक और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, श्रम कानून, औद्योगिक संनियम, व्यावसायिक संनियम, कारखाना अधिनियम और विभिन्न करों से संबंधित अधिनियम जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि और अनेक लॉज होते हैं और ये लॉ भी किसी न किसी रूप में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, विदेशी सहायता एवं विदेश नीति, इंटरनेशनल कंडीशंस, एड एंड फॉरेन पॉलिसी। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, विदेशी सहायता, विदेश नीति, व्यापार और भुगतान संतुलन, एक्सचेंज रेट आदि भी किसी भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसमें इसी में के साथ साथ ये तो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे ही, लेकिन इसी के साथ साथ उस देश में परिवहन एवं संचार व्यवस्था कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है वहाँ पर, क्योंकि ये भी आर्थिक परिवेश के प्रमुख तत्व हैं। इनके साथ साथ वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यक्तियों में जागरूकता कैसी है। यदि वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यक्तियों में जागरूकता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर तेज गति से आर्थिक विकास होता है। इसी के साथ साहसी और नव परिवर्तन कि वहाँ पर साहसी और या उद्यमी भी साधनों का उपयोग कर तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाते हुए वो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। इसलिए ये देश के विकास के लिए बहुत हमारे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसी के साथ उस देश की जो शिक्षा प्रणाली, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, ये भी बहुत प्रभावित करता है आर्थिक पर्यावरण को, कि जिस देश का जो आर्थिक विकास है वो शिक्षा प्रणाली और प्रशिक्षण व्यवस्था से ही प्रभावित होता है। सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों ही आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। और अंत में पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जनसंख्या और आर्थिक विकास इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जहां पर्याप्त मात्रा में कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध होंगे वहां औद्योगिक विकास अधिक होता है, और दूसरी ओर जनाधिक्य के कारण हमें बेरोजगारी का, भूरी का, गरीबी का, अनैतिक कार्य का आदि अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ ही लोगों का जीवन स्तर भी निम्न रहता है, और इसलिए इसकी वजह से हमारे देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। थैंक यू।